तो ये मेरे हाथ में इस वक्त जो है ये डिवाइस है आईकॉस की। मैं पिछले कुछ दिनों से जो है फेसबुक पर, गूगल पर, जहां पर भी जा रहा था मुझे डिवाइस नजर आ रही थी और ये नॉन पीटीए फोन पर वर्क करती है। यानी कि अगर आपका फोन नॉन पीटीए है, आपकी जो सिम्स हैं इसमें डालने के बाद आपके फोन में कॉल्स वॉल्स आएंगे। बैटरी बैकअप एक बहुत बड़ा सवाल है कि बैंक ऐप्स सही चलती हैं या नहीं चलती हैं, कोई जेबी फोन पे वर्क करती है नहीं करती। अगर डेटा कनेक्शन की बात करें तो वो कैसे वर्कआउट करेगा, उससे एलिमेंट में बड़ा क्यूरियस था कि यार ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत हैंडी है हाथ में ना। तो जब मुझे इतनी एम्बिग्यूटी थी तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू बाय एंड चेक इट आउट, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो काफी ज्यादा सवालात मैं देख रहा था, लोगों के थे कि यार ये जेबी फोन पे वर्क करती है नहीं करती, नॉन पीटीए एंड्रॉइड पे वर्क करती है नहीं करती, आईफोन पे वर्क करती है नहीं करती। तो तमाम बातों की एक बात यह है कि इसका नॉन पीटीए या जेवी या सिम स्लॉट होने से कोई दूर दूर भी ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली आपकी ब्लूटूथ डिवाइस यानी कि आईफोन में आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाती है और आपके पास एक ऐप होती है ऐप स्टोर पे आईकॉस IKOS के नाम से, आप वो डाउनलोड करेंगे और उसमें सारा इंटरफेस होगा। अगर इसके अंदर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें फ्रंट पे जो है 2 आपकी स्लॉट्स आ जाती हैं, सिम स्लॉट आ जाती हैं जहाँ पर आपकी सिम्स है। इसमें आईकॉस की शॉप पे आप देखेंगे तो 2-3 ऑप्शन है आपके पास। आईकॉस K7 है, K6 है और एक बेसिक वेरिएंट भी है, लेकिन उसमें एक सिंगल सिम सपोर्टेड है। वो बड़ी हैंडी सी है, छोटी पॉकेट साइज, लेकिन वो सिंगल सिम है और उसमें इंटरनेट नहीं चलता। ये आईकॉस K7 डिवाइस है, इसमें जो है आपकी सिम्स भी चल रही हैं, डुअल सिम, और साथ में 4G भी सपोर्टेड है। तो अब इसको कनेक्शन करने का क्या तरीकाकार है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने तो ऐप स्टोर से ऑलरेडी जो है एक ऐप डाउनलोड की हुई है। इस डिवाइस में आप जाएं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह सा है कि आपको मैसेजिंग मिल जाएगी, रिसेंट्स मिल जाएंगे, कीपैड मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे और मोर की ऑप्शन भी मिल जाएगी। अब इसमें सबसे पहले आप जाएंगे कनेक्शंस में, या कनेक्शंस में जाते हैं तो ये मेरी डिवाइस ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है क्योंकि मैंने जो है इस डिवाइस को अल्लाह भला करे कि पहले ही टर्न ऑन किया हुआ है इस बटन से। तो यहाँ मैं डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। मेरे पास सिम कार्ड मैनेजर आ जाते हैं, सिम 1 सेटिंग्स आ जाती हैं, हॉटस्पॉट सेटिंग्स आ जाती हैं, वाईफाई सेटिंग आ जाती है, सेलुलर डाटा आ जाता है, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है अपनी सेटिंग्स सारी खुद एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपने सेटिंग करनी है। उसके अलावा फिर आप यहाँ पर सेटिंग में चले जाएंगे तो आपके पास रिंग टून्स हैं, टेक्स्ट टोन्स हैं और वो सारी जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप रिसेंट टैब में चले जाएंगे या कॉन्टैक्ट्स में चले जाएंगे। यहाँ पर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट है, जैसे अगर मैं कॉल करना चाहूँ इस नंबर पर तो ये देखें, तो ये इस वक्त हमारे कैमरामैन का जो है फ़ोन जो है बज रहा है, बल्कि वो फ़ोन मुझे दिखाइएगा। ये इस वक्त जो है फ़ोन मौजूद है, यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ और ये फ़ोन यहाँ पर आ रहा है। मैं अटेंड भी करके आपको दिखा देता हूँ। हेलो, ठीक है, ये भी बहुत साथ है फ़ोन, इस वजह से आवाज़ इस तरह की आ रही है डिस्टॉर्टेड, लेकिन ये कि आवाज़ का कोई इशू फील नहीं होता वैसे बेसिकली। और सिमिलरली अगर हम इनकमिंग की बात करें तो इनकमिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब बहुत फास्ट है, उसमें कोई डिले नहीं है इनकमिंग में। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कॉल करता हूँ यहाँ से, ये मैंने डायल की, तो यहाँ पर फॉरन देख सकते हैं आपकी कॉल आना शुरू हो गई। इसकी दूसरी साइड पे, और वो है डाटा कनेक्शन वाली साइड पे। अगर डाटा कनेक्शन की बात करें तो वो कैसे वर्कआउट करेगा, वो इस तरह वर्कआउट करेगा कि आपने इसके इंटरफेस में जाके मोर में जाके कनेक्शन में जाना है और यहाँ पर आप वाईफाई थ्रेटरिंग और सेलुलर डाटा दोनों ऑन कर लेंगे तो आपका डाटा स्टार्ट हो जाएगा और ये डिवाइस एज अ हॉटस्पॉट एक्ट करेगी। और यहाँ पर आपके पास, मैंने इसका नेम चेंज किया हुआ है, वैसे आईकॉस लिखा हुआ था लेकिन मैंने नेम चेंज किया हुआ है, तो ये iPhone 15 आ रहा है और ये iPhone 15 के साथ इस वक्त कनेक्ट हो गया। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फिजिकली वर्क भी करेगा और इसकी स्पीड ठीक है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि इसकी स्पीड जो है वो वैसी नहीं है जैसी स्पीड होनी चाहिए, बट इन दैट मनी इट इज़ वर्थ बाइंग। और दूसरा एक और सवाल वो ये है कि जी ये सिर्फ हमारी जेब में होना ज़रूरी है या फ़ोन के बिल्कुल साथ अटैच होना ज़रूरी है, या ऐसा है कि जी बिल्कुल फ़ोन के साथ चिपका होना इसका ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसे इस वक्त एक 10 मरले के घर में बैठा हूँ, मैं इस रूम में हूँ और अगर ये डिवाइस साथ वाले रूम में भी होगी तो ये वर्क करेगा। और अगर डबल स्टोरी है तो यानी कि सीढ़ियों की हाफ तक अगर आप जाते हैं तो वो वर्क करेगा। ये मैं खुद सेल्फ टेस्ट कर चुका हूँ। इसको बात करूँ, मैं खुद वो बंदा हूँ कि मैं अगर डिवाइस ले रहा हूँ तो मेरे जहन में ये चीज़ होगी कि यार डिवाइस ऐसी हो कि मेरा शशका ख़राब ना हो। हालांकि हमें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप एक जेवी फ़ोन ले रहे हैं उसके साथ चला रहे हैं तो आपकी नॉन पीटी और अप्रूव कराने के बाद की बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि ये डिवाइस की टोटल कॉस्ट इस वक्त
अराउंड 35 से 36,000 है। 35,000 इन दैट केस कि अगर आप ऑल द पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं, और 36,000 इन दैट केस कि अगर आप 1000 एडवांस भेजते हैं और कैश ऑन डिलीवरी अवेल करते हैं तो आपको 36,000 के करीब पड़ेगी आईकॉस के ऑफिशियल स्टोर से। आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाय दिस फ्रॉम एनी अदर स्टोर, लाइक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा किसी और से लें। आईकॉस की जब अपनी शॉप अवेलेबल है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि अगर आप आईकॉस से कोई भी कॉल्स करते हैं तो वो रिसेंट टैब्स में आपकी कॉल में भी शो हो जाती है। लाइक आपकी कॉल टैब में शो हो जाता है रिसेंट में कि आईकॉस से कॉल है, तो आप अगर वहां क्लिक करेंगे तो तब भी आपकी कॉल उधर ही रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर हम बंदे को मतलब कह सकते हैं कि यार हम फोन वाले टैब को ही यूज करते हैं। इसमें बैंक ऐप्स सही चलती हैं या नहीं चलती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल होता है जी ओटीपी नहीं आता, ये नहीं आता। तो भाई ये मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स का इजी पैसा, HBL, मिजान, अल्फा जैसा आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, अल्फा, जैज कैश, ये सब जो है वर्किंग में है और ये सब बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इस डिवाइस में एक अच्छी ऑप्शन ये भी है कि आप अगर इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, प्राइवेसी में जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है SMS वेरिफिकेशन कोड ऑटोमेटिक कॉपी। तो अगर आप ये कर देते हैं, जैसे ही आपका OTP आता है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर फैसिलिटी कोई नहीं होगी। तो दी बेस्ट। बैटरी बैकअप एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसका बैटरी बैकअप कितना है, क्योंकि देखें जाहिर सी बात है अगर इसकी बैटरी खत्म होगी तो फोन बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप इतना है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि आईफोन 15 प्रो मैक्स की बैटरी का आपको आइडिया है, इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, इसकी बैटरी खत्म नहीं होती अगर आप डाटा कनेक्शन ज्यादा यूज ना करें तो। देखिए डाटा कनेक्शन सिर्फ हम तभी यूज करते हैं कभी बाहर हैं, इधर उधर है, तो डाटा कनेक्शन चलाना पड़ गया। तो मैंने डे टू डे यूजेज है, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, तो मेरे पास धाड़ मैसेजेस आते हैं और मुझे जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से डे टू डे यूजेज में मेरा आईफोन की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी बैटरी खत्म नहीं होती। तो बैटरी बैकअप तो एक बेहतरीन डिवाइस है, मेरी तरफ से जो है ना फुली रिकमेंडेड है। आई वुड से कि आप ये आईकॉस की डिवाइस लाजमी बाय करें। इसमें एक आपकी कॉस्ट कटिंग काफी है, जस्ट लाइक मैंने JV फोन लिया हुआ है और नेचुरल टाइटेनियम है, तो इट वुड ऑलमोस्ट कॉस्ट मी 252 और उसके साथ मैं अगर डिवाइस ले रहा हूँ 35,000 की, तो मुझे 288 के अराउंड या 290 के अराउंड ये पूरा पैकेज पड़ जाता है, जिसमें मैं एक PDF फोन और एक PDF फोन के शशके और मजे अवेल कर सकता हूँ। और मेरा वो शशका जो है ना ये वाला, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आईफोन 15 प्रो मैक्स से बात कर रहा हूँ, वो भी खराब नहीं होगा ना डेफिनेटली। खैर थैंक यू गाइज, इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू। अगर इससे रेलेवेंट कोई और क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। और एक हर कामयाब जो है व्लॉगर और टिकटॉकर के पीछे एक कैमरामैन भी होता है, और वो कैमरामैन इस वक्त हसन शाहिद है। तो बहुत शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।